हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कोटा स्टोन के बारे में है कि हम लोग जब कोटा स्टोन लगाते हैं तो हमको कितना कोटा चाहिए होता है और उसमें कितना हमको सैंड लगेगा, कितना हमको सीमेंट लगेगा और उसके जो बेडिंग में और जॉइंटिंग में जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं वो भी हमको कितना लगेगा एज पर CPWD नॉर्म्स के हिसाब से। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हमारा जो कोटा स्टोन है वो 20 mm कोटा स्टोन स्लैब फ्लोरिंग ओवर 20 mm उसका जो नीचे है कोटा स्टोन के नीचे हमको मोटार लगाना है। थिक बेस लेड ओवर एंड जॉइंटेड विद ग्रे सीमेंट स्लेरी मिक्स विद पिगमेंट टू मैच द शेड ऑफ द स्लैब इंक्लूडिंग रबर एंड पॉलिशिंग कंप्लीट विद बेस ऑफ सीमेंट मोटार 1:4 का रेशियो है हमारा। और 25 mm क्या है कोटा की थिक है। हमने क्या है कि नीचे हमने 20 mm मोटार लेना कोटा स्टोन के, तो हमको 20 mm मोटार नीचे लेना। उसके लिए हमको कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी सैंड लगेगी और हमारा जो कोटा स्टोन है वो इंक्लूडिंग हमारा वेस्टेज को लगा के कितना लगेगा एज पर CPWD ने। हमारा क्या कोटा स्टेम स्लैब है 20 mm to 25 mm थिक एवरेज होना चाहिए उसका। और हम इसमें क्या है 15% वेस्टेज लेते हैं कोटा में। और ये जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं 10 स्क्वायर मीटर के लिए है। कॉस्ट हम किसके लिए निकाल रहे हैं? 10 स्क्वायर मीटर के लिए निकाल रहे हैं। हम इसमें 50% वेस्टेज लेके चलते हैं क्योंकि कोटा क्या है क्रैक हो जाता है। कई बार क्या होता है जब घिसाई हम करते हैं तो उस टाइम घिसाई के टाइम कोटा क्या टूट भी जाता है। तो हम क्या इसमें 15% कोटा का वेस्टेज लेते हैं एक्स्ट्रा एज पर CPWD नॉर्म। तो हमारा 15% वेस्टेज के हिसाब से क्या हमारा 10 स्क्वायर मीटर लगेगा। अगर हम 10 स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से तो हमारा कितना आ जाएगा 1.5। तो 1.5 को हम 10 में जब जोड़ेंगे तो 10 प्लस में 1.5 तो हमारा हो गया 11.5। तो 11.5 स्क्वायर मीटर कोटा लगेगा हमारा 10 स्क्वायर मीटर के लिए है। ये हमारा 15% वेज। और सीमेंट जब हम जो हम मोटार में यूज कर रहे हैं सीमेंट हमारा 64.512 kg पर 10 स्क्वायर मीटर लगेगा। ये कैसे लगेगा? तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि जो हमारी लेंथ है हम 10 स्क्वायर मीटर के लिए निकाल रहे हैं 10। और हम जब मोटार की थिकनेस है 20 mm में, अगर उसको हम मीटर में करेंगे तो 0.02 और ये हमारा क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो हमारा क्या आया क्यूबिक मीटर 0.20 क्यूबिक मीटर सीमेंट और सैंड दोनों मिला के हमारा 10 स्क्वायर मीटर में लग रहा है हमारा जो मोटार्स लग रहा है। तो इसमें हम क्या है 12% वेस्टेज भी लेके चलते हैं। तो इसमें जब हम इनटू में 1.12 12% वेस्टेज मिलाएंगे एज पर CPWD नॉर्म्स के हिसाब से तो हमारा मोटार कितना हो जाएगा 0.224। अब हमारा क्या है जो रेशियो है वो 1:4 का है। तो 2:4 को हम डिवाइड कर देंगे। 2:4 को क्या करेंगे मैं आपको थोड़ा क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो 2:4 आ गया। अब 2:4 में हमको सीमेंट निकालना है, यानी कि हमारे टोटल 5 पार्ट है तो डिवाइड बाई में 5 कर देंगे। तो हमारा क्या है 0.0448 क्यूबिक मीटर हमारी कितनी लग रही है सीमेंट लग रही है। और 1 क्यूबिक मीटर में जो हमारी सीमेंट होती है वो 1440 kg होती है। 1440 kg होती है। ये सीमेंट की डेंसिटी है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1440 होती है। तो हमारा कितना आ गया 64.512 kg। तो हमने यहाँ पे 64.512 kg निकला। तो अब हमारा क्या है ये 1 पार्ट हो गया हमारा सीमेंट। अब हमको सैंड का 4 पार्ट निकालना है। तो सैंड का 4 पार्ट यानी कि टोटल ये हो गया। तो हमारा 1 पार्ट ये था, 1 पार्ट को हम अगर 4 से कर देंगे तो हमारा 4 पार्ट आ जाएगा। तो 0.1792 क्यूबिक मीटर हमारा क्या लग रहा है सैंड लग रहा है। तो 0.1792 हमारा क्या लग रहा है क्यूबिक मीटर सैंड लग रहा है 10 स्क्वायर मीटर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सैंड आ गया। और हमारा जो स्लेरी फोर जॉइंट और बेडिंग के लिए क्या होता है, जो हम बेडिंग मतलब जो नीचे हम सीमेंट की स्लेरी जब हम मोटार बिछा देते हैं तो मोटार के ऊपर हम सीमेंट की स्लेरी लगाते हैं कोटा के नीचे,
कोटा के नीचे भी लगाते हैं हम लोग, टाइल के नीचे भी लगाते हैं। तो जॉइंट के लिए हमारा 20 kg होता है पर 10 स्क्वायर मीटर, और 44 kg होता है हमारा बेडिंग के लिए। बेडिंग के लिए हम 44 kg सीमेंट यूज होता है एज पर CPWD नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये दोनों हमारा 64 kg होगा, तो 64 kg आ गया हमारा पर 10 स्क्वायर मीटर। अब मैंने इसको यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर निकाल दिया कि 1 स्क्वायर मीटर में हमारा कोटा कितना लगेगा। तो 1 स्क्वायर मीटर में मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो 1 स्क्वायर मीटर में 1.15 पर स्क्वायर मीटर 1.15 स्क्वायर मीटर कोटा लगेगा हमारा, अगर हम 1 स्क्वायर मीटर में का लेते हैं। अगर हम इसका कोई भी एरिया आप लोगे उससे डायरेक्ट 1.15 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका पता चल जाएगा आपको कितना कोटा स्टोन चाहिए। उससे क्या होता है कि लोग बाग क्या है फिक्स कोटा मंगा लेते हैं, तो वो क्या कम पड़ जाता है, तो फिर उन लोगों को क्या है उसका जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है कि आप लोगों ने कम क्यों मंगाया। तो फिर हम यहाँ पे सीमेंट ले लेते हैं। सीमेंट हमारा मैंने क्या करा, इसको और इसको इन दोनों को क्या है जोड़ लिया, 64 और 64.5 और 10 से डिवाइड करता है। मोटार प्लस में बेडिंग और जॉइंटिंग के लिए जो सीमेंट, तो 12.851 kg हमारा पर स्क्वायर मीटर सीमेंट यूज हो रहा है, यूज होगा इसमें कोटा स्टोन की फ्लोरिंग में, इंक्लूडिंग जॉइंटिंग भी बेडिंग भी सबको लगा के। और हमारा सैंड 0.0179 क्यूबिक मीटर होगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। अगर आपको इसको क्यूबिक मीटर में निकालना, सैंड को क्यूबिक फुट में निकालना, तो उसको 35.28 से गुना कर सकते हो। और अगर आपको इसको सबको स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फुट में निकालना, तो आप इसको डिवाइड बाय में 10.76 से कर सकते हो, तो ये आपका सब आ जाएगा। तो उससे करेंगे तो 0.1068 पर स्क्वायर मीटर कोटा लगेगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, बाकी हम लोग क्यूबिक मीटर में ही निकालते हैं। तो हमारा जो है 1 स्क्वायर मीटर के लिए सीमेंट हमारा 12.85 kg लगेगा। अब आप इससे कितनी भी भले एरिया हो, कितना ही एरिया हो, आप इससे मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। हाँ, आज मैंने कोटा स्टोन का ही पढ़ाया। अगले बार में आप अगर कोई ऐसा कोई टॉपिक्स है जो आप फ्लोरिंग में कि जैसे कि हमारा मार्बल है, ग्रेनाइट है या फिर टाइल है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी है आपको तुरंत पता चल जाएगा जैसे ही मैं अपलोड करूँगा।